जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नासमझी कर रहे हैं दोनों। नहीं गायत्री जी, ये नासमझी नहीं, बल्कि इस बार दोनों बच्चे बड़ी समझदारी के साथ निर्णय ले रहे हैं। कल बच्चे यहाँ रुकते तो क्या होता? सब कुछ ठीक है ऐसा दिखावा करना पड़ता, उन्हें भी और हमें भी। महाशिवरात्रि की पूजा में क्या हुआ? आपने कहाँ शामिल किया बहू को पूजा में? किया? तो बच्चों ने इस बार भी यही सोचा होगा कि यहाँ रहकर शर्मिंदा होने से तो बेहतर यही है कि घर में ही ना रहो। जी वो पूजा के दिन मैं नाराज थी। दुख होता है जब मुन्ना और बहू को अलग देखती हूँ। गुस्सा आता है कि उनके कारण ये हालत हुई है उनकी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अपने आंसू छिपाती फिरती हूँ सबसे। हम लोग भी तो अपनी जिद पे अड़े। हम में से किसी ने उन्हें घर से जाने से नहीं रोका। कलेजा फटता है मैं ये देखकर कि कोई उन्हें रोकने वाला ही नहीं है। हमें किसी ने भी नहीं रोका नैतिक। मुझे लगा था शायद होली के लिए रोक लेंगे। किसी को जैसे हमारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दादाजी पूरी बिरादरी को न्योता देकर बुला रही, और हमें कुछ ठीक नहीं होगा। हमारे बच्चे चले जाएंगे बस। दादाजी ने उन्हें रोक लिया होता तो मैं मुन्ना को जानती हूँ, वो रुक जाता। दादाजी नहीं रोकेंगे उन्हें। क्यों नहीं? दादाजी क्यों अपनी जिद पर अड़े हैं? ये जिद की बात नहीं है गायत्री जी, ये उसूल की बात है, सिद्धांत की। चाहे इन उसूलों के बीच माँ का दिल ही न टूट जाए। मेरा बेटा अलग हो रहा है मुझसे, और दादाजी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हो गई ना मम्मा की राज दुलारी तैयार? नहीं नहीं, मम्मा की नहीं, पापा की राज दुलारी। ये तो मम्मा की ही राज दुलारी। जी नहीं, ये तो पापा की राज दुलारी है। जी नहीं, ये तो दादी की राज दुलारी है। होली की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले दादी अपनी राजकुमारी के साथ होली खेलेंगी। होली मुबारक हो मेरी राजकुमारी को। हाँ? देखा, पोती के चक्कर में तो माँ अपनी बहू को भूल ही गई। हैप्पी होली माँ। क्या करें, असल से ज्यादा प्यारा सूट जो होता है। देखा बच्चा, इसे कहते हैं असली बिजनेस वुमेन। हाँ। मैं भी सबसे पहले अपनी गुड़िया के साथ ही होली खेलूंगा। ला दो मुझे मुझे। अरे 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 अरे, पापा के साथ होली खेलोगी? भाई देख, मैं फोन पे तो बधाई न लेने वाला, तो बधाई देने घर पे आ। हाँ हाँ, थारी भाभी ने सब कुछ बनाया है। हाँ तो महाराज जी बाहर की सजावट भी देख लेना, मेहमान आते ही होंगे, और झालर भी लगवा दो। ठीक, हम सब लगवा देते हैं। बाहर दरियां और कुर्सियां लगवा दी है कि ना? लगवा दिए दादाजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। कहीं गुजिया कम तो नहीं पड़ जाएगी ना? नहीं भाभी माँ, बहुत है, और महाराज जी ने मालपुए भी तो बनाए हैं। दादाजी मैं बाहर की सजावट देख कर आता हूँ। मुन्ना, बाहर गाड़ी लगवा दी है। महाराज ये सामान ले जाइए। हाँ ठीक है।
आज्ञा दीजिए। रिश्तों के डोर से न जाने आए कहीं जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी। पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। घर के कोने कोने में खुशियों के दिए सजाए आंगन में रंगोली, रंग प्यार के भरे। फिर क्यों वो आंगन छूटा, क्यों विश्वास वो टूटा। खुद को दिल समझा ना पाता है। सबको होली बहुत मुबारक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादाजी दादाजी, दादाजी आप ठीक तो हैं? जल्दी पानी लेकर आओ। दादाजी ये लीजिए पानी। पानी पीजिए सर। दादाजी आप ठीक तो हैं? दादाजी ठीक हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेहमानों के लिए कुर्सियां रखी जाएंगी। और ये भोला कहाँ है? धनिया और भोला सुबह से नहीं दिख रहे। वो दोनों कुछ तैयारी करने में लगे होंगे, आ जाएंगे। अरे हाँ बड़ी बहू, आज अक्षरा के घर जाओगी ना होली मिलन के लिए? होली है। लो 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 होली होली होने वाली नहीं हो चुकी नहीं दादी को, छोटी दादी को और हमारी परदादी को होली होली मुबारक हो। सुबह सुबह ही शुरू हो गया। पिता बन गए, लेकिन होली बच्चों की तरह खेलेगा। अरे दादी वो तो मैं अपनी प्यारी मुनिया की तरफ से खेल रहा हूँ। उसने भेजा है मुझे, वरना माँ आप तो जानते हो मुझे तो होली का कुछ। सुन लो इसकी बात। अरे भोला धनिया,
सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह कहाँ चल दिए? सब ठीक तो है ना? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घर में तो सब ठीक है ना? बड़ी माँ हम जा रहे हैं, अब इस घर में हमारी जरूरत ना है, हम चले जाएंगे। जल्दी से टेबल साफ करके ये सारी थालियां सजाइए, मेहमान अभी आते होंगे। हाँ, गुलाबो सुन रही ना तू? अभी जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आते होंगे। महाराज जी सुनिए, जरा जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ छोटी दुल्हन, ठंडाई बन गई है, अंदर से जग लाकर यहाँ रखने चाहिए। भाभी माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं होली नहीं खेल पाऊंगी भाभी माँ। छोटी दुल्हन, मेहमान आते होंगे। कटे जा रही है छोटी दुल्हन? इसके सर में दर्द है, कह रही थी होली नहीं खेलेगी। छोटी दुल्हन, दवाई ले ले, ठीक लगेगा। अब सारी औरतें आती होगी, तू यहाँ नहीं रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सर में दर्द इसलिए हो रहे है कि मुन्ना चला गया है ना? नहीं नहीं, वो 2 दिन से काम भी बढ़ गया है। मैं समझा मती, मैं सब जानू। छोटी दुल्हन, जिस मुन्ना ने थारी परवाह न की, वो तने छोड़ के चले गए त्योहार के दिन। मां के वास्ते अपना मन काहे दुखावे है? अरे वाने तो किसी की भी परवाह न की, और उसी मुन्ना के वास्ते अपना सर पकड़ के बैठना है तो ठीक है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्या हाल है भाई? सब ठीक ठाक है। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अचानक क्या हो गया है? हाँ, देखिए ना माँ। आखिर बात क्या है? हमको कोई भी काम ठीक से नहीं आता, न सफाई न खाना। और आजकल के जमाने की चीजों के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता कि बच्चे का ध्यान कैसे रखें। ये तो आप सबका ही स्नेह है जो हम यहाँ पे हैं, और हम दोनों का मन लगा हुआ है। लेकिन अब हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। सारे घर का काम तो तुम दोनों ही करते हो, अब अचानक क्या हो गया? अब सारा काम तो सविता जी करती है ना बड़ी माँ, सब काम अच्छे से कर लेती है, ज्यादा समझदारी से, ज्यादा भरोसे से। ऐसा क्यों सोच लिया तुम दोनों ने? तुम दोनों अगर ऐसा सोच रहे हो तो हमसे कोई भूल हुई होगी। नहीं छोटी माँ, हाँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं भी माफी मांगने के लिए। नहीं बड़ी माँ, सारी गलती मेरी है। मैंने ही आपको बात बात पे टोका, बात बात पे गुस्सा किया। जी वर्षा भाभी, आपने जो भी कहा सच कहा, और हम दोनों कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, और इस घर का सारा काम तो हो ही जाता है, और हमें तो सच में ऐसा लगता है कि हम किसी काम के है ही नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि तुम दोनों ने तो मन से हमेशा हमें अपना समझकर आज तक इस घर का हर काम किया। तुम दोनों तो इस घर के सदस्य हो, और भला कोई अपना घर छोड़कर इस तरह जाता है? और क्या, घर छोड़कर जाने की बात तुम लोगों ने सोची थी कैसे? इतने सालों का जो रिश्ता है वो कुछ नहीं है क्या? अगर मैंने कभी कुछ कह भी दिया तो अपना बच्चा समझ के ही कहा है ना। अगर माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे नाराज होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। ना बड़ी माँ, हम आप सबसे नाराज नहीं हैं। आप जब चाहें हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए बड़ी माँ। आज्ञा दीजिए। भोला,
हमारी नन्ही परी अपने ताया और ताई से कुछ कहने आई। ये कहने आई है कि मेरी पहली होली और ये होली मैं अपने पूरे परिवार के साथ मनाना चाहती हूँ। और देखो, होली के दिन ही इसके ताया और ताई इसको छोड़कर जा रहे हैं। इसे सब लोग साथ में चाहिए। जिस परिवार में ये आई है, क्या उसे वो परिवार अधूरा मिलेगा? हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए बड़ी माँ, दादी। हम होली अपनी मुनिया के साथ ही मनाएंगे। हम इसी के साथ होली मनाएंगे। गुड़िया के साथ कितनी प्यारी लग रही है, इसे रंग लगाएंगे। गुड़िया के साथ होली मनाएंगे। पता है अक्षरा, हर साल मैं सबसे पहले माँ को होली पर गुलाल लगाया करता था और माँ मेरे और मेरे दोस्तों के लिए ठंडाई बनाकर रखती थी। हम सब लोग मिलकर कितना हंगामा किया करते थे। आज तक होली के दिन मैं कभी भी अपने घर वालों से दूर नहीं रहा, और आज किसी ने ये सब कितना अजीब लग रहा है। साहब एयरपोर्ट आ गया। सामान निकालो। आइए। माँ का फोन है। मैं ट्रॉली लेकर आऊं। हेलो। हाँ अक्षरा, बेटा क्या सोचा तूने और जमाई सा ने? माँ हम एयरपोर्ट में हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा था तुम लोग नहीं जाओगे। लेकिन बेटा होली के मौके पर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ यही एक रास्ता था। बेटा ये भी तो सोच, तू उस घर की बहू है और बहू बेटे के बिना त्योहार कैसे मनाया जा सकता है? अपने घर को सूना करके क्यों जा रहे हो आज के दिन? देख बेटा, मैं ये नहीं जानती कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है या गलत। हाँ लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी तुम लोग कर रहे हो उससे किसी को खुशी नहीं मिलेगी, ना तुम दोनों को और ना उन लोगों को। अक्षरा, माँ नैतिक बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, जब जमाई सा की यही मर्जी है तो अब मैं क्या कहूँ? चाहिए। आइए। एक मिनट नैतिक, माँ ने कहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं हो सकता है। अच्छा ये तो हम भी जानते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि अगर हम वहां रुकते तो क्या होता। जो भी होता नैतिक, लेकिन कम से कम होली तो हम सबके साथ मनाते ना। लेकिन कौन चाहता था कि हम वहां पे रुकें? किसी ने हमें रोकने की कोशिश की? नहीं रोका तो कोई बात नहीं नैतिक, हम रुक जाते। जो भी हुआ है नैतिक, अब उसे भूल जाइए। चलिए घर लौट चलते हैं। हम तो सबके साथ होली मनाना चाहते हैं ना, फिर हम क्यों जा रहे हैं? किससे भाग रहे हैं हम नैतिक? अपने घर से। हम इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि दादाजी ने हमें अलग कर दिया। लेकिन ये भी तो सोचिए ना, उन्होंने हमें अलग क्यों किया? क्योंकि हमने उनसे अलग सोचा। वो तो हमेशा हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, कभी अलग नहीं समझा। तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए नैतिक। चलिए लौट चलते हैं। मैं सबके साथ होली मनाना चाहती हूँ। किसी को वहां पर खुशी नहीं होगी। आप सबके साथ होली मनाना चाहती हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगी
जब हमारी और कोई देखने को तैयार नहीं, हमसे बात तक नहीं कोई करता। देखिए नैतिक, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन त्योहार के दिन हम उनके साथ तो रहेंगे ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।